आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और बढ़ेगा सर्दी का सितम। 5 दिन बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान। 1 मिनट में बुक हो पाएंगे अब 10,000 टिकट। भाजपा ने की संगठनात्मक नियुक्तियां, इन 3 चेहरों को मिली नई जिम्मेदारी। 21,822 नए कोविड-19 केस हुए दर्ज। भारत में पिछले 24 घंटे में 299 की मौत। भारत में कोरोना वैक्सीन लाने की तैयारी पूरी। 2 जनवरी को पूरे देश में एक साथ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। शाहजहांपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर से बैरिकेड हटाकर हरियाणा में घुसे किसान, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूएस में कोविड से एक दिन में रिकॉर्ड 3,900 से ज्यादा मौतें। नए साल पर जियो का बड़ा तोहफा। 1 जनवरी से सभी नेटवर्क पर होगी फ्री कॉलिंग। अनुष्का ने एक मैगजीन के लिए किया फोटो शूट। और टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, भारत वापस लौटेंगे उमेश यादव। दिल्ली एनसीआर में चल रही शीतलहर के साथ ही पूरे उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों में बारिश और ओलावृष्टि के कारण सर्दी का सितम और बढ़ने की उम्मीद जताई है। भारत मौसम विभाग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने आर.के. जैनामणि ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 2 से 6 जनवरी तक बूंदाबूंदी होगी। इसके साथ ही 4 से 5 जनवरी को दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब और पूर्वी राजस्थान में ओले भी गिर सकते हैं। जैनामणि ने बताया कि दिल्ली में 3, 4, 5 जनवरी को बारिश होगी। 4 और 5 जनवरी तक तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड की नई वेबसाइट लॉन्च हो गई है। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट का कोई अलग डोमेन नहीं है, बल्कि आप इसे पुराने डोमेन यानी www.irctc.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट को कुछ नए फीचर्स के साथ अपग्रेड किया गया है। नए वेबसाइट को नेक्स्ट जनरेशन नाम दिया गया है। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट को लेकर दावा है कि तत्काल टिकट की बुकिंग के दौरान एंड मौके पर वेबसाइट हैंग नहीं होगी। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि 1 मिनट में 10,000 टिकटों की बुकिंग की जा सकेगी। 6 करोड़ यूजर्स वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं। 6 करोड़ यूजर्स वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है। अब एक साथ 5 लाख लोग लॉगिन कर सकेंगे। पहले यह संख्या 40,000 थी। नई वेबसाइट 1 जनवरी 2001 से लाइव हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपने संगठनात्मक नियुक्ति में बदलाव किया है। इस क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वी सतीश को दिल्ली केंद्र का संगठन नियुक्त किया है। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वी सतीश को दिल्ली केंद्र का संगठन नियुक्त किया है। वहीं सौदान सिंह और चंडीगढ़ केंद्र का राष्ट्रीय उपाध्याय बनाया गया है। चंडीगढ़ के अलावा इसका विशेष ध्यान हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश पर भी रहेगा। वहीं शिव प्रकाश को भोपाल केंद्र का राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बनाया गया है। भोपाल के अलावा शिव प्रकाश का विशेष ध्यान छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर भी रहेगा। बता दें कि तीनों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से ही लागू होगी। भारत समेत दुनिया भर के 190 से ज्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में है। अभी तक 8.26 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 18.04 से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी भी छीन चुका है। भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ पार हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1 करोड़ 2,66,674 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,822 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने देश में 4 राज्यों में किए गए कोरोना वैक्सीन की ड्राई रन की सफलता के बाद अब 2 जनवरी को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन करने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए चिन्हित सभी साइट पर की गई तैयारियों की समीक्षा की।
राजस्थान के अलवर के शाहजहांपुर खेरा बॉर्डर पर गुरुवार दोपहर ट्रैक्टरों पर सवार कुछ किसान पुलिस के बैरिकेड तोड़कर हरियाणा में घुस गए। हरियाणा पुलिस जब तक किसानों को रोक पाती तब तक 10 से 15 ट्रैक्टर बॉर्डर से आगे निकल गए थे। इसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस भी छोड़ी। इससे कई किसान घायल हो गए। घटना के बाद किसान नेताओं ने अपने साथियों को शांत करवाया। उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्ण ही आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इधर हरियाणा सीमा में घुसे 10 से 15 ट्रैक्टर चालकों को हरियाणा पुलिस ने बवाल में रोक लिया। कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में बुधवार को एक दिन में 3,900 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई है। वहां यह अभी तक का एक दिन में सबसे ज्यादा हुई मौतों का आंकड़ा है। यूनिवर्सिटी ने अपने रिपोर्ट में बताया कि अमेरिकी समय अनुसार रात के 8:30 बजे कुल 3,927 लोगों की मौत हो चुकी थी। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है। यहां पर एक दिन में कुल 1,79,671 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही अमेरिका में अब तक कोविड-19 के कुल आंकड़े 1,15,15,899 केस और इससे कुल 3,41,845 मौतें हो चुकी हैं। रिलायंस जियो ने गुरुवार को ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2021 से सभी नेटवर्क पर डोमेस्टिक वॉइस कॉलिंग की सुविधा को एक बार फिर से मुफ्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 1 साल पहले टेलीकॉम कंपनी ने अन्य मोबाइल नेटवर्क पर प्रति मिनट 6 पैसे शुल्क लगा दिया था। हालांकि अब कंपनी ने अपनी पुरानी सुविधा को एक बार फिर से चालू कर दिया है। बिल एंड कीप के तहत टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश में 1 जनवरी से डोमेस्टिक वॉइस कॉलिंग पर इंटरनेट यूजर्स चार्ज बंद कर देगा। इंटरनेट यूजर्स चार्ज को अलग नेटवर्क के बीच आउटगोइंग कॉल के लिए लिया जाने वाला चार्ज है। इन कॉल्स को ऑफ नेट वॉइस कॉलिंग के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा प्रेगनेंसी फेज एंजॉय कर रही हैं। प्रेगनेंसी में भी वो लगातार काम कर रही है और खुद को एक्टिव रख रही हैं। अब अनुष्का ने एक मैगजीन के लिए फोटो शूट कराया है। फोटो शूट में वो बेबी बम्प प्लांट करती नजर आई। इसी दौरान अनुष्का ने अपनी प्रेगनेंसी फेज और आने वाले बच्चे को लेकर भी बातें की। साथ ही अनुष्का ने ये भी बताया कि वो प्रेगनेंसी मेंटेन रखेगी। मालूम हो कि स्टार किड्स की एक झलक के लिए फैंस बेताब रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी की तस्वीरें वायरल होती है। करीना कपूर के बेटे तैमूर से लेकर शाहिद कपूर के बच्चे जैन, मीशा सभी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं। भारत के तेज गेंदबाज उमेश यादव चोटिल होने के कारण बाकी बचे 2 टेस्ट मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और वह भारत वापस लौटेंगे। उमेश यादव को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे। मोहम्मद शमी पहले ही एडिलेड टेस्ट में चोटिल होने के बाद टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके थे और अब उमेश के बाहर होने से टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एडिलेड में खेले गए टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करते समय पैंट कमीज के एक गेंद पर चोटिल हो गए थे और इस टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।